अब देख रहे हैं हम रिलेशन बिटवीन कोफिशिएंट और एंड जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, यानी कि हमें देखना है जो कोफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हैं और जीरोस हैं उनमें क्या रिलेशन होता है। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं कि कोफिशिएंट क्या होता है। सपोज ये एक इक्वेशन है, इसमें दिया एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर के साथ जो मल्टीप्लीकेशन में है यानी कि वन, तो वन जो है इसको हम कहेंगे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। यहाँ पर जैसे कि 7 है, तो 7 एक्स के साथ मल्टीप्लीकेशन में है तो हम कहेंगे एक्स का कोफिशिएंट है 7। ये होता है हमारा कोफिशिएंट। अब देखते हैं हम एक जनरल इक्वेशन से कि एक इक्वेशन है हमारी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो हम क्या करेंगे, इसके रूट्स को हम मान लेते हैं अल्फा और बीटा, ये दो रूट्स आएंगे। तो हमको ये पता है कि अगर हम दोनों रूट्स का सम करें, दोनों जीरोस का अगर हम सम करें तो वो आता है हमारा माइनस ऑफ बी अपॉन ए, और अगर हम दोनों रूट्स का प्रोडक्ट करें तो वो आएगा सी अपॉन ए, ये होता है। तो हम इसको ये गिवन एग्जांपल जो है इसकी रूट्स हमने अभी निकाले थे, इसके जीरोस हमने अभी निकाले थे, उनसे हम देखते हैं, रीचेक करते हैं। तो हमारा पहला जीरो है -5, दूसरा है हमारा -2, और ये माइनस एज इट इज। इसमें बी हमारा है क्या 7, और ए है हमारा 1, तो ये आ रहा है -7 इज इक्वल टू -7, यानी कि हाँ ये जो रिलेशन है ये सही है। एक और हम देखते हैं प्रोडक्ट वाला। तो प्रोडक्ट के लिए हम क्या करेंगे, दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, तो यानी कि -5 और -2 का अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो सी हमारा क्या है 10, और ए है हमारा 2, तो ये क्या आ रहा है 10 इज इक्वल टू, ये हमारा 1 है 10, यानी कि ये भी हमारा सही है कि प्रोडक्ट ऑफ रूट्स होता है हमारा सी अपॉन ए, और सम ऑफ रूट होता है हमारा -b अपॉन ए। अभी हमने जो क्वेश्चन किया था जिसमें हम कोफिशिएंट और उसके बीच में रिलेशन बता रहे थे, तो हमने जो क्वेश्चन किया था वो एक एग्जाम्पल 2 था, उसमें लिखना भूल गए थे। अब देख रहे हैं एग्जाम्पल 3, कह रहा फाइंड द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर -3 एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट। तो हमें वही क्वेश्चन दिया है एक्स स्क्वायर -3, तो एक्स स्क्वायर -3 हमें क्या करना है, इसकी जीरोस बताने, तो इज इक्वल टू हम जीरो रखेंगे, तो ये आएगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 3। अब दोनों साइड अंडर रूट लेंगे तो होगा एक्स स्क्वायर का रूट, ये होगा 3 का रूट। अब क्या करेंगे, स्क्वायर से रूट कैंसिल होकर ये एक्स आएगा, तो हम प्लस माइनस एक जगह लगाएंगे, इधर लगा देते हैं, तो ये होगा √3। अब हमारे जो रूट जीरोस आ गए हैं जो कि है +-√3, हमें वो रिलेशन सेटिस्फाई करवाना है। तो जैसा कि हमें पता है कि अल्फा प्लस बीटा यानी कि दोनों जो रूट्स का सम है जो आएगा -b अपॉन ए, ये हमें याद भी करना है, और उनका प्रोडक्ट आएगा हमारा c अपॉन ए। तो हम जो इक्वेशन है उसको पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं, यह एक्स स्क्वायर प्लस 0x, इधर एक्स का कोफिशिएंट नहीं है तो ये 0 है, ये माइनस नहीं -3 है हमारा, तो ये हमारी स्टैंडर्ड है। तो हम क्या करते हैं, वेरीफाई करते हैं, अल्फा हम +√3 ले लेते हैं और बीटा हम -√3 ले लेते हैं, इन दोनों का सम 0 आ रहा है, और जैसा कि हमें पता है कि हमारा बी जो है वो 0 ही है, यानी कि ये वेरीफाई हो चुका है। और अब हम आते हैं प्रोडक्ट पे, यानी अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए होता है। तो अल्फा हमारा -√3 ले लेते हैं, ये √3 ले लेते हैं। आप अल्फा बीटा किसी को भी ले सकते हो, उससे कोई डिफरेंस नहीं आता है। सी हमारा है -3 और ए है हमारा 1, यानी कि ये आ गया -3 इज इक्वल टू -3, यानी कि प्रूव हो चुका है कि अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन ए होता है। अब आ गया हम एग्जाम्पल 4 पे, कह रहा फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आर -3 एंड 2 रिस्पेक्टिवली। हमें एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करना है जिसके प्रोडक्ट ऑफ जीरोस और सम ऑफ जीरोस दिए हैं। तो जैसा कि हमें पता है सम ऑफ जीरोस क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा, ये होता है हमारा -b अपॉन ए, जहां हमारी स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या है, ax² प्लस bx प्लस c, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स यानी कि अल्फा इंटू बीटा होता है हमारा c अपॉन ए। तो हमको क्या दिया है, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमको दी है, ये दिया है हमें, सम है -3 यानी कि -b अपॉन ए दिया है हमें ये, और अल्फा बीटा यानी कि प्रोडक्ट्स हमको दिया है 2 यानी कि c अपॉन ए। तो ए सबके डिवाइड में है, तो हम क्या करेंगे, इधर करते हैं लेट ए इज इक्वल टू के, ए को एक के मान के चलते हैं, तो ये होगा 3k इज इक्वल टू बी हो जाएगा हमारा, और सी हो जाएगा हमारा 2k, ये हो गया। ए हमने के पहले से ले लिया था। तो अब हम
इस इक्वेशन में रखेंगे तो ये आएगा हमारा के एक्स स्क्वायर प्लस बी हमारा है क्या 3kx प्लस सी है हमारा 2k। यानी कि अगर हम के कॉमन निकालें इधर से तो हमारी इक्वेशन आ गई है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। ये हमारा रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल है। और अब आप बोलोगे कि के इधर क्यों आ रहा है? के से कभी भी इंपैक्ट नहीं पड़ेगा किसी भी पॉलिनोमियल पे, क्योंकि ये उससे होल के मल्टीप्लाई में है। तो के को हमें छोड़ देना है, हमें इस इक्वेशन पे ध्यान देना है। के एज इट इज रहेगा। एक्सरसाइज 2.2 हम फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट्स। हमें जो गिवन पॉलिनोमियल है इनकी जीरोस फाइंड करने हैं और रिलेशन बताना है। तो हम इनको फैक्टराइज करेंगे वही स्प्लिटिंग वाली मेथड से। तो एक्स स्क्वायर, हमें 8 को ऐसा करना है फैक्टराइज कि प्रोडक्ट करने पे 8 आए और सम करने पे 2 आए। तो 2 से 4 टाइम्स, 2 से 2 टाइम्स, 2 से 1 टाइम्स, यानी कि 2 इंटू 2 इंटू 2। अगर हम ऐसा कर सकते हैं 4 इंटू 2 करेंगे, यानी कि अगर हम 4 इंटू 2 करेंगे तो 8 आएगा और 4 माइनस 2 कर देंगे तो 2 आ जाएगा। बढ़िया। तो हम लेते हैं -4x प्लस 2x, -8 एज इट इज। एक्स लेंगे, x -4 आएगा, प्लस 2 बाहर निकालेंगे तो x -4 इधर भी आएगा। सॉरी -2, हाँ ओके। तो होगा x -4 x प्लस 2 इक्वल टू 0 है। तो x की वैल्यू हमारी आ गई है 4 -2। हमारा रिलेशन क्या है? -b/a इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा। तो हमारा a है इधर पर 1, b है हमारा -2, c है हमारा -8। तो माइनस बी यानी कि माइनस ऑफ बी है हमारा -2, ए है हमारा 1 इज इक्वल टू अल्फा है हमारा 4, ये -2। तो ये आ गया 2 इज इक्वल टू 2, यानी कि ये प्रूव्ड हो चुका है। हमारा है c/a, अल्फा इंटू बीटा। सी हमारा आ रहा है -8, अल्फा हमारा 4, ये -2, यानी कि -8 इज इक्वल टू 8। ये भी हमारा प्रूव हो चुका है। अरे सेकंड वाले पे ये इधर भी एस है। अब आप कहोगे सर अभी सब कुछ एक्स में चल रहा था, अब ये एस कहाँ से आ गया? तो ये एक वेरिएबल है, एस भी लिख सकते हैं एक्स भी लिख सकते हैं, कोई बात नहीं। हम ऐसे ही के टर्म में सॉल्व कर देते हैं। ये इसको अगर हम कुछ देखें तो ये कुछ ऐसा दिख रहा है, होल स्क्वायर टाइप दिख रहा है। 2s सॉरी 2s -1 का होल स्क्वायर दिख रहा है। ये होगा 4s² प्लस 1 -4s। ठीक है, ये इसका होल स्क्वायर है। इसको हम इक्वल टू 0 करें, यानी कि हमारे दो जो जीरोस हैं वो है हाफ और हाफ। अब हम करेंगे -b/a, -b यानी कि हमारा -4, ए हमारा 4, दोनों का सम करेंगे तो 1 आएगा। ये भी आ रहा है 1 इज इक्वल टू 1, यानी कि ये प्रूव हो चुका है। अब हम प्रोडक्ट करेंगे c/a, सी हमारा है 1, ये ए 4, और प्रोडक्ट हमारा कितना आएगा 1/4 आएगा, यानी कि ये भी प्रूव हो चुका है। आते हैं इधर, इसको हम अच्छे से लिखते हैं। 6x² -7x -3, यानी कि हमें 18 को ऐसा तोड़ना है कि प्लस माइनस करने पे 7 आना चाहिए और प्रोडक्ट करने पे 18 आना चाहिए। जैसा कि हमें दिख रहा है 6x², इसको हम लिख सकते हैं -9x प्लस 2x, क्योंकि 9 -9 प्लस 2 -7 हो जाएगा, 9 2 18 हो जाएगा। तो 3x निकालते हैं कॉमन, 2x -3 प्लस 2x -3, तो ये होगा 2x -3, ये होगा 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो x की हमारी वैल्यू आ गई है 3/2 -1/3। अब हम फर्दर करते हैं, -b/a हमारा क्या आएगा, इनका सम करेंगे तो आएगा 3/2 -1/3 आएगा। 9 -2/6 यानी कि 7/6 आ रहा है। और हमारा माइनस बी क्या है, हमारा बी है -7, ये हमारा 6, तो ये आ गया है 7/6, ये प्रूव हो चुका है। तो ये आएगा c/a, सी हमारा क्या है -3, ये है हमारा 6। तो प्रोडक्ट क्या आएगा हमारा, ये आएगा 3/2 टाइम्स ऑफ -1/3, फिर से 3 कैंसिल, ये आएगा -1/2 और ये भी आएगा -1/2, यानी कि ये भी प्रूव हो चुका है। अब देखते हैं हम आगे से। तो इसमें हम क्या करेंगे, पहले u को कॉमन निकालते हैं। तो ये आएगा 4u को कॉमन निकालते हैं, तो ये बचेगा u + 2,
इक्वल टू अगर हम 0 करेंगे तो यू की हमारी दो वैल्यू आ गई हैं, एक है 0, एक है -2। अब इसको हम वेरीफाई करते हैं, यानी कि -b/a हमारा आएगा -b यानी कि -8/4 इक्वल टू आएगा 0 प्लस ऑफ -2। यार -2 इज इक्वल टू -2, यानी कि ये वेरीफाई हो चुका है। अब आता प्रोडक्ट पे, तो प्रोडक्ट आ गया c/a, तो 0 इंटू -2, और इसका c की वैल्यू भी 0 है, यानी कि ये भी वेरीफाई। बातें इधर ये लिखा है t², इसको हम इक्वल टू 0 करके 15 साइड ले जाएंगे तो ये आएगा, t की वैल्यू आएगी हमारी ±√15। अब हम वेरीफाई करते हैं -b/a, तो इनका सम करेंगे तो 0 आएगा, और जैसा कि हमको दिख भी रहा है कि -b की वैल्यू 0 ही है, ये वेरीफाइड। आते हैं c/a पे, c हमारा -15 है, a हमारा 1 है, इनका प्रोडक्ट करेंगे तो √15 इंटू -√15, तो ये आएगा -15 इज इक्वल टू -15, वेरीफाइड। अब आते हैं इस पे, तो इसको हम करते हैं 3x²। अब इसको हम क्या करेंगे कि लिखते हैं -4x + 3x -4, तो x कॉमन लेंगे तो ये आएगा 3x - 4 + 1 एज इट इज 3x - 4, तो ये होगा x + 1 और 3x - 4 इज इक्वल टू 0 करेंगे तो x की वैल्यू आएगी हमारे पास -1 और 4/3। तो हम वेरीफाई करते हैं, -b/a आएगा हमारा, यानी कि 4/3 -1, तो ये आएगा 1/3, और -b हमारा क्या है, -(-1) ये 3, तो ये वेरीफाई हो चुका है। और प्रोडक्ट देखते हैं c/a, c हमारा है -4, ये हमारा 1 है, ये 3 है, तो प्रोडक्ट करेंगे 4/3 इंटू -1, तो ये आ रहा -4/3 इज इक्वल टू -4/3, यानी कि ये वेरीफाई हो चुका है। अब हमें स्टार्ट कर रहे हैं सेकंड क्वेश्चन। हमें कह रहा है फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आर गिवन रिस्पेक्टिवली, यानी कि हमें वही जो अभी एग्जांपल में किया था पहले, वही करना है कि हमें सम और प्रोडक्ट दिए हैं जीरोस की। तो हम क्या करते हैं, हमें दिया है -v/a की वैल्यू क्या, 1/4, और c/a की वैल्यू है हमारी 1। तो हम क्या करते हैं, यूनिवर्सल एक ले लेते हैं, a इज इक्वल टू k सभी क्वेश्चन के लिए, तो ये हो जाएगा हमारा, b की वैल्यू होगी हमारी -k/4, और c हो जाएगा हमारा k। तो जैसा कि हमारी एक इक्वेशन होती है, इसको हम इधर लिख देते हैं, ax² + bx + c। हम क्या करेंगे, a हमारा k हो जाएगा kx² प्लस b की वैल्यू हमारी है कितनी, -k/4, c है हमारा, ये x है, c हमारा k है, तो हमारी इक्वेशन बन गई है x² - x/4 + 1। ये हमारी एक रिकॉर्ड पॉलिनोमियल है। सेकंड पे आते हैं, -b/a हमारे पास है √2, c/a हमारे पास है 3, 1/3, b हमारा हो जाएगा -√2 टाइम्स ऑफ k, c होगा हमारा k/3। तो हमारी इक्वेशन हो जाएगी कि x² प्लस होगा माइनस टाइम्स √2 टाइम्स k x प्लस k/3, ये माइनस आएगा, तो ये होगा k अगर हम कॉमन निकालें तो आएगा x² प्लस √2x प्लस 1/3। ये हमारी इक्वेशन है कि वही कांस्टेंट है जो उसको हम बाहर निकाल सकते हैं। बात है नेक्स्ट पे, ये कह रहा है कि यानी कि हमारा जो अल्फा प्लस बीटा है ये 0 है, यानी कि हमारा c/a अगर हमारा 5 आ रहा है √5, तो हमारा होगा c इज इक्वल टू k √5, तो हमारा a होगा हमारा k, c होगा k √5, तो ये आएगा हमारा kx² प्लस k √5 इज इक्वल टू 0। k निकालने के बाद ये बचेगा x² प्लस √5 इज इक्वल टू 0। अब हम अगले क्वेश्चन देखते हैं, ये है -b/a 1 और c/a 1,
यानी कि बी की वैल्यू हमारे पास आ गई माइनस के और सी आ रहा है के। तो इक्वेशन होगी के एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ माइनस के प्लस के। तो के अगर निकालेंगे, ये एक्स है इधर, ये होगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, ये हमारी इक्वेशन है। जब देखते हैं माइनस बी अपॉन ए आ रहा है हमारा माइनस वन बाई फोर, ये बी आएगा हमारा के अपॉन फोर और सी अपॉन ए हमारा है वन बाई फोर, सी आएगा के अपॉन फोर। इक्वेशन लिखेंगे के एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स अपॉन फोर प्लस के अपॉन फोर। के निकालेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स अपॉन फोर प्लस वन बाई फोर, ये हमारी इक्वेशन है। अब आते हैं लास्ट में, माइनस बी अपॉन ए आ रहा है हमारा फोर, सी अपॉन ए आ रहा है वन, माइनस बी की वैल्यू आएगी हमारे पास फोर के, यानी कि बी आएगा हमारा माइनस फोर के, सी आएगा हमारा के। तो इक्वेशन होगी हमारी के एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ माइनस फोर के प्लस के। तो के निकालेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स प्लस वन, ये हमारी करेक्ट इक्वेशन है। अब हम अगले क्वेश्चन देखते हैं। ये है माइनस बी अपॉन ए वन और सी अपॉन ए वन, यानी कि बी की वैल्यू हमारे पास आ गई माइनस के और सी आ रहा है के। तो इक्वेशन होगी के एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ माइनस के प्लस के। तो के अगर निकालेंगे, ये एक्स है इधर, ये होगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, ये हमारी इक्वेशन है। जब देखते हैं माइनस बी अपॉन ए आ रहा है हमारा माइनस वन बाई फोर, ये बी आएगा हमारा के अपॉन फोर और सी अपॉन ए हमारा है वन बाई फोर, सी आएगा के अपॉन फोर। इक्वेशन लिखेंगे के एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स अपॉन फोर प्लस के अपॉन फोर। के निकालेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स अपॉन फोर प्लस वन बाई फोर, ये हमारी इक्वेशन है। अब आते हैं लास्ट में, माइनस बी अपॉन ए आ रहा है हमारा फोर, सी अपॉन ए आ रहा है वन, माइनस बी की वैल्यू आएगी हमारे पास फोर के, यानी कि बी आएगा हमारा माइनस फोर के, सी आएगा हमारा के। तो इक्वेशन होगी हमारी के एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ माइनस फोर के प्लस के। तो के निकालेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स प्लस वन, ये हमारी करेक्ट इक्वेशन।